Hello everyone, welcome to my channel Jobo Crazy. Here your dreams will become your reality. तो guys, इस चैनल में मैं हर एक डिफरेंट एग्जाम्स, जॉब नोटिफिकेशंस के सारी डिटेल्स अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि वो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कैसे हम वो एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, किस वेबसाइट से जाके अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपको एग्ज़ाम अप्लाई करने में भी दिक्कत आती है तब भी मैं आपको हेल्प करना है, शेयर करना है आपके के साथ, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल का लाभ उठा सकें। तो गाइस, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और आने वाले अपकमिंग वीडियोस के लाभ लो। इससे आपको पता चलेगा एग्जामिनेशन, डिफरेंट एग्जाम के नोटिफिकेशंस के बारे में, सारी वन स्टॉप सॉल्यूशंस में। तो गाइज, इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करेंगे एसएससी के बारे में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। तो इन्होंने हाल ही फिलहाल में इन्होंने एक कैलेंडर रिलीज किया है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2023 एंड 24। तो हम बात करने वाले हैं इस कैलेंडर के बारे में, सारे एग्जाम्स के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। और अगर आने वाले टाइम में जब भी इनकी टेंटेटिव रिलीज होती है तो उस पर्टिकुलर एग्जाम के सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस। तो गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल जोबोक्रेसी। तो गाइस, सबसे पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में मैं बता देता हूँ, जो आने वाले टाइम में इस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं। तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि एसएससी बेसिकली है क्या। तो गाइज, एसएससी को समझने से पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा उसके इतिहास के बारे में। तो उसका गठन कैसे हुआ, पहले आपको मैं बता देता हूँ। एसएससी एक कमीशन है, एक बॉडी है, जो कि ग्रुप सी, ग्रुप बी पोस्ट के लिए, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को में रिक्रूट करती है। क्या करती है? एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है और नेम ऑफ द कैंडिडेट्स को रिकमेंड करती है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड फर्दर दे अपॉइंट देम। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसका गठन कैसे हुआ था। तो उसको समझने से पहले हमको आर्टिकल 320 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझना पड़ेगा। तो आर्टिकल 320 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? आर्टिकल 320 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिक्रूटमेंट करना, किसी भी पोस्ट और सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट करना, जैसे कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करना फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, विल बी डन बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम यूपीएससी कहते हैं। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, जिसे हम एसपीएससी कहते हैं। लेकिन क्या हुआ कि ग्रुप सी पोस्ट का इतना एग्जामिनेशन कंडक्ट करना ये कम्बरसम प्रोसेस होता जा रहा था यूपीएससी के लिए। तो इसीलिए 1967-68 में एस्टिमेट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट थ्रू इट्स 47th रिपोर्ट रिकमेंडेड टू द पार्लियामेंट दैट we need to set up a service selection commission for taking over and conducting the examination for recruiting to lower category of the post फ्रॉम द यूपीएससी। तो यूपीएससी से थोड़ा सा हम बदल लें और हम एक सर्विस सिलेक्शन कमीशन की गठन करें और वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करे, ऐसा कहना था एस्टिमेट कमेटी थ्रू इट्स 47th रिपोर्ट इन 1967-68 में। ठीक है। तो आने वाले टाइम में फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट भी पब्लिश हुई। फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट ने कुछ इसी तरह की बातें की और उसने कहा कि the bulk of staffs of the government of the center and state belong to class 3 and class 4 category only। तो यूपीएससी के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाता है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एग्जामिनेशन कंडक्ट करना। तो इसीलिए उन्होंने भी रिकमेंड किया कि हमें एक सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन बना देनी चाहिए। और इसी के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया और बना दिया एक सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन थ्रू ए रेजोल्यूशन। लेकिन आने वाले टाइम में फर्दर सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन को सब्सिक्वेंटली रीडेजिग्नेट कर दिया गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो आज की हमारी एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। कब किया गया ये? 26 सितंबर 1977 में। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए एसएससी कब बना था। एसएससी 26 सितंबर 1977 में बना था।
ये क्या करती है, ग्रुप बी ग्रुप सी पोस्ट के लिए, नॉन टेक्निकल नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए गवर्नमेंट को रिक्रूटमेंट करवाती है, रिकमेंड करती है किसके, नेम्स ऑफ द कैंडिडेट के थ्रू एग्जामिनेशन, थ्रू कंडक्टिंग वेरियस एग्जामिनेशन। तो इन्होंने हाल ही फिलहाल में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हाल ही फिलहाल में एक कैलेंडर रिलीज किया है इस ईयर के लिए, 2024 के ईयर के लिए। ये वाले वीडियोस को मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, उसमें मैं आने वाले सारे एसएससी के एग्जाम्स के लगभग 21 एग्जाम्स के लिस्ट इन्होंने मेंशन किया है, वो उसके एक एक टेंटेटिव्स को हम क्लियरली डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में जैसे ही वो रिलीज होती है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बस आप दीवारों पे कहीं पर भी उस डेट को लिख लीजिए। तो आइए पहले बात करते हैं पहला एग्जाम के बारे में। तो सीबीई का यहाँ मतलब, यहाँ पे सीबीई का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो आपको ये याद रखना है, सीबीई इज नथिंग बट इट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो सबसे पहला एग्जाम कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ में, एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी कांस्टेबल पोस्ट का इन आसाम राइफल एग्जामिनेशन 2022। ये डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट था 27 अक्टूबर 2022, जो कि ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। इसका एग्जाम का डेट भी क्लोज हो चुका है और इसका एग्जाम भी ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो एचएससी लेवल के लिए, +2 लेवल का एग्जामिनेशन 2022 का टियर 1 जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर से 6 दिसंबर 2022 का इसका एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ। इसका लास्ट डे ऑफ द फॉर्म था 4 जनवरी 2023 और मंथ ऑफ द एग्जाम था मार्च में। तो अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम के बारे में, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2022, जो कि ऑलरेडी मई जून के अराउंड में हो चुका है। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 11 2023, जिसका पेपर 1 का एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ 6 मार्च 2023 में। क्लोजिंग डेट था इसका 27 मार्च 2023 और एग्जामिनेशन होने वाला था जून में। तो आप देख लीजिएगा इसके बारे में, लेकिन आने वाले जितने भी होंगे उसके बारे में मैं टेंटेटिवली अपने इस चैनल में मैं डालूंगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सिलेक्शन पोस्ट लद्दाख एग्जामिनेशन 2023 पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अगेन ऑन 24 मार्च 2023 और इसकी क्लोजिंग डेट थी 12 अप्रैल और एग्जाम होने वाला है जून 2023 में। तो देख लीजिए जून में 2-3 एग्जाम हैं, तो आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप लगे रहिए। अब बात हम करते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 टियर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 3 अप्रैल 2023 ऑन मंडे। इसकी क्लोजिंग डेट थी, लास्ट डेट फॉर द फॉर्म फिलअप क्या थी, 3 मई 2023। इसके एग्जाम होने वाले हैं जुलाई में। जैसे इसकी एडमिट कार्ड रिलीज होगी तो मैं इसका अपडेट आपको मेरे इस चैनल पे दे दूंगा। कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 दैट इज +2 लेवल एग्जामिनेशन 2023 टियर 1 सीबीई 9 मई 2023 को इसका एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ था। लास्ट डे फॉर अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन वाज 8 जून 2023 और इसका एग्जाम होने वाला है अगस्त में। तो मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप देख लीजिए अगस्त में इसका एग्जाम होने वाला है, उससे 10-15 दिन पहले ही एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। मैं आपको सबके बारे में अपडेट करता रहूंगा। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन टियर 1 14 जून 2023। तो इसका अपडेट आने वाला था, लेकिन अभी तक एसएससी ने इसकी कोई अपडेट दी नहीं है। जैसे ही इसकी कोई अपडेट आती है तो मैं अपने इस चैनल पे इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन उनकी पीडीएफ से कर लेंगे हम। इसकी क्लोजिंग डेट उनके हिसाब से थी 4 जुलाई, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं है और इसकी एग्जाम होने वाली है सितंबर में। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2023 टियर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसकी डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है 20 जुलाई 2023, जो कि आने वाली है और उसकी क्लोजिंग डेट होगी 13 अगस्त 2023 और एग्जामिनेशन होने वाली है अक्टूबर में। तो इसके बारे में भी हम आने वाले अपने चैनल में डिस्कस करेंगे। जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की होने वाली है, एडवर्टाइजमेंट आने वाली है 26 जुलाई 2023 में, जिसका क्लोजिंग डेट होने वाला है 16 अगस्त 2023 और एग्जामिनेशन होने वाले हैं अक्टूबर में। तो इस जुलाई के मंथ में मुझे दिख रहा है 2 एग्जाम के नोटिफिकेशंस आने वाले हैं,
तो हम इसके बारे में क्लियरली डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं 11th नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एसएससी, दैट इज स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर, ठीक है, स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2023, ये होने वाली, इसकी एडवर्टाइजमेंट आने वाली है 2 अगस्त 2023 में। क्लोजिंग डेट होने वाली है 23 अगस्त। अक्टूबर नवंबर के अराउंड इसके एग्जामिनेशन होंगे। 12th एग्जाम दैट इज कंडक्टेड बाय एसएससी, दैट इज जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2023। इसके भी पेपर 1 के एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगे 22 अगस्त में। क्लोजिंग डेट होगा 12 सितंबर और एग्जामिनेशन हो जाएंगे अराउंड अक्टूबर एंड नवंबर। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 1 सितंबर 2023 में आने वाला है। इसका एडवर्टाइजमेंट 30 सितंबर विल बी द लास्ट डेट। नवंबर और दिसंबर के अराउंड एग्जाम होगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ सिविलियन इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023, तो इसकी एडवर्टाइजमेंट आएगी 10 अक्टूबर 2023 में। लास्ट डेट विल बी 31 अक्टूबर 2023 और वही एग्जाम होंगे दिसंबर और जनवरी नेक्स्ट ईयर के अराउंड में। ग्रेड सी स्टेनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2018-19 1 सितंबर 2023 में इसकी एडवर्टाइजमेंट आएगी और इसके लास्ट डेट होने वाले हैं 22 सितंबर और एग्जामिनेशन की डेट होने वाली है अराउंड फरवरी एंड मार्च 2024। SSAUDC ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2018-19 8 सितंबर में आएंगी और इसकी एग्जामिनेशन होने वाली है फेब और मार्च के अराउंड। फिर 17th एग्जाम दैट इज ग्रेड सी स्टेनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2020-22 15 सितंबर 2023 में आएंगी और इसके एग्जाम होंगे अराउंड फेब एंड मार्च। JSA-LDC ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2019-20 ईयर के लिए इस बार एग्जाम कंडक्ट करने वाली है एसएससी। तो आप विचलित ना होइए, ऐसा होता है कभी कभी। तो एसएससी इसके एग्जाम कंडक्ट करने वाली है और टेंटेटिवली इन लोगों के हिसाब से इसका एडवर्टाइजमेंट आएगा अराउंड 22 सितंबर और एग्जाम होगा फेब और मार्च अराउंड 2024। सेंट्रल सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2018-22 एक बार में से ये करने वाले हैं। 29 सितंबर 2023 में इसका एडवर्टाइजमेंट रिलीज होगा। फेब और मार्च के अराउंड एग्जामिनेशन होगा। वैसे ही JSA-LDC ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021-22 SSAUDC ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2020 to 2022 इसका भी सब्सिक्वेंटली 6 अक्टूबर 2023 और 13 अक्टूबर 2023 रेस्पेक्टिवली आने वाले हैं और वही एग्जामिनेशन फेब और मार्च के अराउंड दोनों के होंगे। तो ऐसे हमारी एसएससी लगभग 21 पोस्ट के लिए एग्जाम करने वाली है और इसके सारे डेट्स इन्होंने अभी टेंटेटिवली रिलीज किए हैं। तो आपको एक चीज़ ये याद रखना है कि डेज आर ऑल टेंटेटिव कैलेंडर, 15 to 20 डेज इधर उधर होते हैं तो हमें उसको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने प्रिपरेशन, अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। बाकी इसकी जो भी गाइडलाइंस आएगी, जो भी इसके अपडेट्स आएंगे, मैं आपको टाइम टू टाइम अपने चैनल पे देता रहूँगा। और जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम उस बारे में फिर आगे बात कर लेंगे। तो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल जोबोक्रेसी फॉर फर्दर अपडेट्स। Here I will try to provide you a one-stop solution for all the job notification in the country to my best. Thank you.